इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को 34 इंच अपर चेस्ट और 36 इंच फुल बस्ट उसकी कटिंग कैसे करना है बहुत ही डिटेल से बताया था। ये कटिंग आपका 34 इंच अपर चेस्ट और 36 इंच फुल बस्ट है, जिसमें हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट दोनों में 2 इंच का फर्क है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को 34 इंच अपर चेस्ट और 37 इंच फुल बस्ट ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है कटोरी ब्लाउज की, वो बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखें, क्योंकि आमतौर पे एक नॉर्मल साइज में 2 से 3 इंच का जो फर्क होता है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, ये कॉमन है। बहुत ही कम ऐसा केस होता है जिसमें 4 इंच 5 इंच का फर्क होता है, वरना आमतौर पे 2 से 3 इंच का ही फर्क होता है। देखिए, मैं इसमें आप लोगों को मेजरमेंट को समझा देता हूँ। पहले तो ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका 10 इंच है क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सीना अपर चेस्ट 34 इंच, फुल बस्ट ये होगा हमारा 37 इंच, यानी कि अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है। कमर इसका है 26 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला है 8 इंच। मैं इसमें बाजू की कटिंग नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि बाजू आमतौर पे अपर चेस्ट और फुल बस्ट से बाजू का कटिंग का कोई भी लेन देन नहीं होता। इसकी वजह से मैं इसमें बाजू की कटिंग नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को बाजू की कटिंग का देखना है तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए, मैं इन लोगों को हटा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को 34 इंच अपर चेस्ट और फुल बस्ट 37 इंच के हिसाब से आप लोगों को कटिंग करके बताऊंगा, यानी कि दोनों में 3 इंच का फर्क रहेगा। उस कंडीशन में हमें किस प्रकार से उसकी कटिंग करना है। देखिए, मैं यहाँ पर अलग से पेपर ले लिया हूँ, मैं इसमें सामने पार्ट की कटिंग करके बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, हुक आई की मार्जिन ले लेना है। ध्यान रखिए, हुक आई की मार्जिन, ये मार्जिन हमारी होगी 1/2 इंच की। ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर से आप हुक आई की मार्जिन ले लीजिए। मैं अभी जो आप लोगों को कटिंग बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपकी छोटी कटोरी नहीं निकलेगी, डायरेक्ट हमारी बड़ी कटोरी निकलेगी, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। क्योंकि आमतौर पे टेलर लोग इसी तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच हम प्लस कर लेंगे, यानी 15 इंच, क्योंकि 1 इंच ही हमें मार्जिन बढ़ाना रहता है लंबाई में। ये इस प्रकार से अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। आप लोगों को वीडियो को कंटिन्यू देखना है दोस्तों, तभी आप लोग कटिंग को सही तरीके से समझ पाएंगे। अब शोल्डर हमारा 10 इंच है, 10 इंच का हाफ 5 इंच होगा हमारा, तो 5 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए हुक आई की मार्जिन को छोड़ के, ये इस प्रकार से। अब यहां पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं गले में, तो गले का फैलाव मैं 2.5 इंच लूंगा, तो 2.5 इंच हुक आई की मार्जिन को छोड़ के आप यहां पर से 2.5 इंच में भी, और इस साइड हम इसको सीधा खींच लेंगे। आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू देखना है दोस्तों, तभी आप लोग समझ पाएंगे। और कटिंग हमें बहुत ही स्पेशल और बहुत ही फिनिशिंग से करना है, और हमको कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। बहुत ही डिटेल से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सामने गला हमारा 6 इंच है, तो इसमें 6.5 में मार्क करूंगा मैं, और आप यहाँ पर बढ़िया सा बॉक्स बना लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, गले का शेप सही आता है। अब इसमें आप कोई भी शेप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसमें गोल ले रहा हूँ, फ्रेंच कवर से इसको गोल कटिंग करूंगा। देखिए, मैं ये इस प्रकार से, अब इसका शेप देखिए, और इसकी फिनिशिंग भी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग से हम ड्रा कर रहे हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो आर्म होल हम लेंगे इसका 6 इंच। ध्यान रखेंगे, क्योंकि नाप वाले ब्लाउज में 6 इंच में ही हमारा आर्म होल का कटिंग हुआ था, इसकी वजह से मैं 6 इंच में ही इसका आर्म होल को ले रहा हूं, ये इस प्रकार से। और इसी आर्म होल के निशान में, यानी कि इसी जहां पर हमने 6 इंच लगाया है, यहीं पर हमारा अपर चेस्ट बैठेगा। अब आते हैं इसके फुल बस्ट के लिए। फुल बस्ट का निशान हमें कहाँ लगाना है दोस्तों, जो भी हमारा सीना रहता है उसे हम 4 से भाग देंगे। तो 34 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 8.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंच। तो यहाँ पर 9.5, 8.5 में 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 9.5 इंच होगा, और यहीं पर हम इसको सीधा खींच लेंगे। दोस्तों, इसी में ही हमारा फुल बस्ट आके बैठेगा। ध्यान रखेंगे, जहां पर हमने 6 इंच में आर्म होल का निशान लगाया है, यहाँ पर अपर चेस्ट, और ऊपर से हमने यहाँ पर 9.5 इंच में लगाया है, तो यहाँ पर हमारा फुल बस्ट बैठेगा। अब इसी के नीचे 2.5 इंच में एक निशान और लगा लीजिए। ध्यान रखिए, मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ दोस्तों,
कब? जब हमारा नाप अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है, तो उस कंडीशन में हमें किस प्रकार से कटिंग करना है वो चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए ये 2.5 इंच में निशान लगाया हूं, इसके नीचे वाले पार्ट ही हमारा बेल्ट बनेगा, ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनेगा। अब आते हैं इसके अपर चेस्ट में। अपर चेस्ट हमारा 34 इंच है, तो 1/4 होगा 8.5 इंच, ध्यान रखेंगे। और इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। ये मार्जिन ब्लाउज अगर फ्यूचर में हमारा टाइट होता है तो लूज करने के काम आता है। अब आते हैं इसके फुल बस्ट में। तो फुल बस्ट दोस्तों इसका है 37 इंच, तो 37 इंच का 1/4 कितना होगा दोस्तों? 9.25 इंच। तो यहाँ पर 9.25 इंच में निशान लगा लीजिए, ये इस प्रकार से, और 1.5 इंच में यहाँ पर। और यहीं पर से दोस्तों देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट को निशान को मिलाते हुए हमें इसको सीधा लास्ट तक खींच लेना है। कहाँ तक? नीचे तक, ये यहाँ तक। और मार्जिन वाले में भी। अब मार्जिन दोस्तों, मैं मार्जिन आप लोगों को बताऊंगा कि मार्जिन हमेशा 1.5 इंच का ही रखिए। 1.5 इंच का मार्जिन सफिशिएंट होता है, चाहे वो अपर चेस्ट हो, चाहे वो फुल बस्ट हो, चाहे वो कमर हो, चाहे आपका बाजू का हो। इसमें हमें सेम तरीके से यानी कि मेजरमेंट यानी कि इसका जो मार्जिन है रखना है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बैक पार्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये हमारा बैक पार्ट है, ध्यान रखिए। देखिए, चाहे हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क हो, 4 इंच का फर्क हो, 2 इंच का फर्क हो, लेकिन जब हम इसको बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, देखिए जैसे लंबाई हमारी थी इसकी 14 इंच, तो 1 इंच प्लस कर लिया हूँ मैंने बैक पार्ट में, फ्रंट में भी 1 इंच प्लस किया था, तो 15 इंच में। अब ये गले का यहाँ पर शोल्डर मैंने लिया हूँ 10 इंच, 10 इंच का हाफ कितना हो गया? 5 इंच। गले का फैलाव लिया हूँ मैंने 2.5 इंच। डीप आपका जितना भी है आप उसमें हाफ इंच वो कर लीजिए। अब देखिए इसका अपर चेस्ट है दोस्तों 34 इंच, तो 34 इंच का 1/4 कितना होगा? 8.5 है, और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया हूँ। अब कमर है 26 इंच, तो 26 इंच का 1/4 6.5, 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच की मार्जिन, क्योंकि अपर चेस्ट यानी कि चेस्ट में और कमर में दोनों में मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया हूँ। बैक पार्ट में हमें फुल बस्ट में निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये जो 34 साइज का, देखिए ये 34, कमर 26। अब मान लीजिए इसी में भी 3 इंच का फर्क बता रहा हूँ। 34 इंच हमारा अपर चेस्ट है और फुल बस्ट 37 इंच। अगर मान लो 2 इंच का ही फर्क रहेगा, 3 इंच का फर्क रहेगा, 4 इंच में, बैक पार्ट हमारा सभी में सेम इक्वल इसी प्रकार से कटिंग होगा। ध्यान रखेंगे, बैक पार्ट हमारा सेम कटिंग होगा। यानी कि अगर अब हमारा फुल बस्ट यहाँ पर 36 इंच है, 37 इंच है, 38 इंच है, 40 इंच भी है, तब भी हमें सिर्फ इस बैक पार्ट में इसके अपर चेस्ट को और कमर में ही हमारा निशान लगाना है। यहाँ पर हमें फुल बस्ट का काम नहीं है। फुल बस्ट का दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ सामने पार्ट में काम है। ध्यान रखेंगे, फुल बस्ट का निशान हम सिर्फ सामने में लगाते हैं, बैक में नहीं लगाते। बैक में ये वाला जो पार्ट है, ये 34 साइज में कितना भी इंच हमारा फुल बस्ट हो, ये बैक हमारा यही वाला काम आएगा। इसमें हमें फुल बस्ट का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये हम आ गए सामने पार्ट में। अब इसके आर्म होल में आते हैं। तो आर्म होल की सही फिटिंग के लिए यहाँ पर से हम हाफ इंच में तिरछी लगा लेंगे, और यहाँ पर से हम पहले तो 1 इंच में निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच नाप लेंगे, कितना है? ये आ रहा है 2.25, तो 2.25 में यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, ये ऐसा। और इसी के अंदर हमें फ्रेंच कर्व से, देखिए ये फ्रेंच कर्व से हमें गोलाई ले लेना है। ये देखिए फ्रंट की गहराई हमारी आ गई है। अब देखिए बैक का दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, ये इसका गहराई और इसका गहराई बिल्कुल आके परफेक्ट बैठ जाएगा अगर आप लोग इस तरीके से इसको फार्मूले से कटिंग करेंगे। तो हमेशा आप फ्रेंच कर्व का उपयोग करिए। फ्रेंच कर्व का उपयोग करने से दोस्तों एक सही हमारा शेप बैठता है और ब्लाउज में कोई भी झोल रिंकल्स नहीं आता, बहुत ही सही तरीके से इसकी फिटिंग आती है। अब इसके दोनों बस्ट की दूरी, इसका निकालने का भी दोस्तों बहुत ही आसान फार्मूला है। जो भी सीना है यानी कि अपर चेस्ट, ध्यान रखेंगे अपर चेस्ट, उसका 10वां हिस्सा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 10वां हिस्सा। ध्यान रखेंगे ये होगा हमारा 3.25 इंच और 1 पॉइंट, यानी कि 3.25 इंच और 1 सूत, यहाँ पर निशान लगा लीजिए। और वैसे ही यहाँ पर भी ये ऐसा। मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि
34 साइज में अगर हम 10वां हिस्सा लेंगे तो 3.25 इंच और 1 पॉइंट हमारा आएगा। तो आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, देखिए इस प्रकार से। अब हमें कटोरी में इसका डॉट कैसे लेना है और कितना लेना है, तो दोस्तों ये डिसाइड करता है हमारा मेजरमेंट। देखिए ये डिसाइड करता है मेजरमेंट। आपको इसी फार्मूले से यूज करके कटिंग करना है दोस्तों, चाहे साइज कोई भी हो। आप यहाँ पर कमर का निशान लगा लीजिए। 26 इंच का 1/4 कितना होगा दोस्तों, ये होगा हमारा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। और ये जो बाकी जो बचा हिस्सा है दोस्तों, यही हमारा डॉट में कन्वर्ट होगा। तो इसको आप मेजरमेंट कर लीजिए। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है दोस्तों हमारा 3.25 इंच। तो ये 3.25 को दोस्तों हमें अब डॉट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये 3.25 को आप 2 भागों में बांट लीजिए और ये इस लकीर को सेंटर मान के, देखिए इस लकीर को सेंटर मान के यहाँ पर और यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। देखिए ध्यान रखेंगे, ये हमें यहाँ पर और यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। देखिए ये हमारा डॉट बनेगा, यानी कि 3.25 इंच का टोटल हमारा डॉट बनेगा। इसको, इस पॉइंट को हमको सेंटर मान के दोनों भाग को हाफ हाफ कर लेना है। अब देखिए ये हमारा डॉट यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। देखिए ये ऐसा और ये हमारा ऐसा। ये बहुत ही सही तरीका है दोस्तों हमारा डॉट लेने का। ध्यान रखेंगे, अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में कितना फ़र्क है, ये डॉट ही डिसाइड करता है और डॉट की वजह से ही हमारे ब्लाउज की फिटिंग आती है। कुछ नहीं, हमको कमर का निशान लगा लेना है, बचे वाले पार्ट को ही हमको डॉट में क्रिएट करना है। अब देखिए दोस्तों, इसका हम कटोरी का शेप कैसे लेंगे। आप यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए, ये ऐसे, और यहाँ पर से आप इसको स्केल से खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। ये एक सही शेप आएगा बेल्ट का। उसके बाद आप इसको मेजरमेंट कर लीजिए, ये कितना इंच आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 3.25 इंच और 1 सूत। तो यहाँ पर भी 3.25 इंच और 1 सूत में आप निशान लगा लीजिए इस लकीर में, ये यहाँ पर। और वैसे ही यहाँ पर से भी 3.25 इंच और 1 सूत में निशान लगा लीजिए, ये ऐसा। इस साइड 2 इंच में और इधर हमें लगा लेना निशान 5.5 इंच में। अब इसको हमें यहाँ पर से सीधा ऐसे फ्रेंच कर्व से रख के हम इसका शेप को ले लेंगे। देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से दोस्तों इसका शेप आएगा, ये देखिए ये। और यहाँ पर भी आप इसको इस प्रकार से शेप ले लीजिए। देखिए कटोरी का एक बढ़िया शेप हमारा आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस साइड में ध्यान रखेंगे, इधर बेल्ट में आप चाहे तो इसका शेप ऐसा ले सकते हैं। देखिए मैं कैसा ले रहा हूँ, ये इस प्रकार से। इससे क्या होगा दोस्तों, एक सही फिटिंग आती है हमारी। कहाँ पर, यहाँ पर। आप चाहे तो ये वाला शेप नया लेके सीधा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा शेप लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। ध्यान रखिए, यहाँ पर की फिटिंग बहुत बढ़िया आती है। अब कुछ नहीं दोस्तों, एक यहाँ पर से यहाँ तक की सीधी लकीर आप और खींच लीजिए। इसका यूज़ क्या है मैं अभी आप लोगों को कटिंग करके बताऊंगा। देखिए ध्यान रखेंगे, ये इसका यूज़ क्या है मैं अभी आप लोगों को कटिंग करके बताऊंगा। तो देखिए ये हमारे कटोरी का एक परफेक्ट शेप हमारा रेडी हो गया है। आपको इसी प्रकार से ही कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना है। बहुत ही यूनिक और प्रोफेशनल तरीका है। तो चलिए अब हम इसको कटिंग करके सभी पार्ट को हम अलग अलग कटिंग कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, कटिंग बहुत ही फिनिशिंग से करना है। जहां पर आपने ड्रा किया है वहीं पर ही आपको कैंची चलाना है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों। बहुत ही सही तरीके, क्योंकि जिस प्रकार से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे स्टिचिंग भी आप उसी प्रकार से करेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग से आपको करना है, कहीं पर भी कोना नहीं बनना चाहिए। बहुत ही फिनिशिंग से और फेयर तरीके से आपको कटिंग करना है। ये इस प्रकार। एक चीज़ आप लोगों को बताना और चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आप डायरेक्ट कपड़े में कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें कुछ कुछ भागों में मार्जिन ऐड करना रहता है। अब इसको भी हम यहाँ पर से अलग कर लेंगे, ये ऐसा। ये देखिए ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा अलग हो गया। अब हम कटोरी को भी इसमें अलग कर लेंगे, ये ऐसा। पहले मैं बेल्ट के बारे में बताऊंगा दोस्तों। आप इसे यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ये डॉट को, ये ऐसा। और कपड़े में रख के दोस्तों हमें ऊपर के साइड में, ध्यान रखिए
बेल्ट के ऊपर के साइड में हमें 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है। ध्यान रखिए 1/2 इंच का यहाँ ऊपर के साइड में सिलाई मार्जिन ऐड करना है। अब आप देखिए कटोरी में, तो कटोरी का मैं डॉट को भी इसका भी रिमूव करके आप लोगों को इसका शेप कैसा आया है पहले मैं वो दिखाता हूँ और आप लोगों को बताना है इसका शेप किस प्रकार से आया है। तो देखिए ये हमारा कटोरी का शेप। अब देखिए इसके पब को देखिए कितना इसका बढ़िया आया हुआ है, बिल्कुल एक पब के जैसे राउंड शेप, चाहे आप इधर से देख लीजिए चाहे आप इधर से देख लीजिए, बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसका शेप आया हुआ है। ये देखिए ये ऐसा, इसकी फिटिंग दोस्तों बहुत ही बढ़िया आएगी, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आएगी अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करते हैं। अब देखिए इस लकीर का क्या फ़ायदा है, आप यहाँ पर 1/2 इंच का, 1/4 इंच का इस साइड से ये ऐसे और 1/4 इंच का इस साइड से यहाँ पर डॉट क्रिएट कर लीजिए और इसको आप रिमूव कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक बढ़िया फिटिंग आएगी दोस्तों आपके ब्लाउज़ की। यहाँ पर कोई भी झोल और रिंकल्स नहीं आएगा, बशर्ते आपको सेम इसी तरीके से कट करना है। अब इसको रिमूव करके इस प्रकार से हमें कपड़े में कटिंग करना है। अब देखिए हमें कहाँ कहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। तो कटोरी में हमें जहाँ कटोरी ऐड होती है हमारी इस साइड 1/2 इंच का मार्जिन, नीचे में आपका 1/2 इंच का मार्जिन सिलाई मार्जिन हमें कपड़े में इसको ऐड करना है। वैसे ये वाले पार्ट में यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन 1/2 इंच का और नीचे के साइड में 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन। अब देखिए इसका शेप कितना बढ़िया आया हुआ है, आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है। अब देखिए बैक जो है दोस्तों, ये हमारा बैक पार्ट है। ये 34 साइज मैंने जब 2 इंच का फर्क था तब मैंने लिया था। अब देखिए इसका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए इसका सामने पार्ट और बैक पार्ट की गहराई को देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है। अब जब ये यहाँ से हो जाएगा तो इसकी फिटिंग दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आएगी। अब देखिए बाजू की भी कटिंग, चाहे अपर चेस्ट और फुल बस्ट में कैसा भी रहे, कितना ही फर्क रहे, बाजू आपकी सेम कटेगी। ध्यान रखिए बाजू आपकी सेम कटेंगी। तो देखिए मैंने अपने इस वीडियो में आज 34 इंच अपर चेस्ट और 37 इंच फुल बस्ट यानी कि 3 इंच के फर्क में हमें कटिंग कैसे करना है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।